मेरे फर्स्ट अर्निंग की शुरुआत हुई थी व्हेन आई वाज इन क्लास 12th स्टूडेंट इन 2018। आई वाज पार्टिसिपेटेड इन द कल्चरल डांसिंग इवेंट ऑफ IYMC ऑर्गेनाइज्ड बाय सिटी माउंटेन्सरी स्कूल एट लखनऊ। तो वहाँ पर मैं और मेरा डांसिंग पार्टनर नवनीत विश्वकर्मा जब जीते वहाँ के डांसिंग कल्चरल इवेंट में, तो 5,000 रुपये कैश प्राइस मिला। तो उसको इक्वली आपस में 2,500 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। फिर मेरा उसके बाद 12th कंप्लीट हुआ और फिर लॉ के टूवर्ड मैं शिफ्ट हुआ। आई वॉज स्टार्टेड परसुइंग BLLB। और फिर जब व्हेन आई वॉज इन थर्ड ईयर ऑफ माई लॉ कॉलेज, आई वॉज लॉ इंटर्न इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट इलाहाबाद। तो मे वन माई सीनियर गिवे वॉज बिजी इन द रजिस्ट्रेशन वर्क ऑफ हिज क्लाइंट। एंड जब ज़मीन का रजिस्ट्रेशन करा रहे थे अपने क्लाइंट का, फिर उन्होंने मुझे अपना फाइल देते हुए बोले कि शिवम, यू गो टू कोर्ट ऑफिस एंड यू टेक दी डेट ऑफ दैट केस। फिर मैं जाता हूँ वहाँ से डेट लेता हूँ। फिर उस तरीके से मैं पहली अर्निंग वकालत क्या मतलब एज अ लॉ स्टूडेंट शुरुआत हुआ 100 रुपये। फिर मैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया। फिर मैंने काम सीखना शुरू किया चालानी रिपोर्ट वाला। जब मोटर व्हीकल एक्स के चालान कट जाने पर उसको कैसे भरवाया जाता है, तो उसको जब मैंने सीखा, फिर वहाँ से मेरा 200, 250, 1000, 500 इस तरीके से, जहाँ पर कुछ भी नहीं वहाँ पे मेरा इतना अर्निंग शुरू हुआ। फिर मैं कुछ टाइम बाद कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी वगैरह कैसे निकलवाते हैं, नकल निकलवाना शुरू किया, सीखा। और हाई कोर्ट में मैं क्लाइंट वगैरह आते तो फिर उनका मैं निकलवा, तो उनको मैं क्लाइंट वगैरह को सीधा पैकेज दे देता कि 3,000 3,500 रुपये। और उसको मैं उनसे ले चार्ज करता अपनी फ़ीस, और पूरा उनका स्कैनिंग में रहता या जिस भी मैनुअल रहता, जैसा भी रहता, उसका सर्टिफाइड कॉपी पूरा निकलवा करके उसको जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहते उस डिस्ट्रिक्ट को मैं उनको स्पीड पोस्ट कर देता, और वो मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर देते। इस और मेरा 1,000, 1,200 कॉस्टिंग प्राइस जाता भी, तो उसके बाद भी मेरे मोटे मोटे 1,800, 2,000 रुपये बच जाते। तो इस तरीके से मेरा ये, फिर कभी एफिडेविट बनवाना हुआ और रेंट एग्रीमेंट बनवाना हुआ, इस तरीके के भी काम आने लगे, तो इसको भी मैंने कराना शुरू किया। तो एज अ लॉ स्टूडेंट मैंने ये चीज़ करा है। अब जैसे आपको किसी अदर फील्ड में मतलब इसी एज अ लॉ स्टूडेंट आपको भी अर्निंग करना है, तो आप इंटर्नशिप पे भी देख सकते हैं। लॉक्टोपस है, लॉ भूमि है, जो कि पेड इंटर्नशिप कराते हैं। आप वहाँ पर अपनी CV भेजें, वहाँ पर आपको हो जाता है, तो फिर आपको पेड इंटर्नशिप का पैसे मिलेंगे। और कई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करके आप अर्निंग अपना जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके के भी काम मिसलिनियस वर्क करके आप अपने अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। और उससे भी एक आज के टाइम पे अच्छा चला हुआ है कि इंडस्ट्रीज आर ग्रूमिंग सो मच, सबसे ग्रोइंग सो मच। तो आप ITR हो गया, GST हो गया, ये सब जैसे काम सीख करके अपना अर्निंग साइड से जनरेट कर सकते हैं। तो इस जब आप ITR सीखने जा रहे हैं, तो फिर उसमें करेंगे तो उसमें भी कई काम होते हैं। उसमें भी आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप ITR भर किसका रहे हैं। क्या वो कोई छोटी दुकान है, बिजनेस है छोटे, उनका भर रहे हैं, या आप किसी कंपनी का भरने जा रहे हैं। तो जब छोटे बिजनेसेस होते हैं, तो वहाँ पे बुक कीपिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और मगर जब कोई कंपनीज होती हैं, तब वहाँ पर बुक कीपिंग की रिक्वायरमेंट होता है। तब ऐसे परिस्थिति में आप जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, उनका आप अपना उस क्लाइंट बेस बना करके आप बिना बुक कीपिंग के फॉर्म उनका फिलअप कर सकते हैं, ITR वगैरह भर सकते हैं। और रही बात दूसरा कंपनीज वाला, तो वो उसके लिए आप अच्छे किसी जो टैक्स के ही फील्ड में काम कर रहे हो, जैसे CS हो गए, टैक्सेशन एडवोकेट हो गए, इनके यहाँ आप कुछ टाइम काम सीख करके बुक कीपिंग कैसे बनाते हैं, उसमें सेंट्री क्रेडिटर कौन होता है, सेंट्री डेबिटर कौन होता है, और उसके कौन कौन से एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ है, सारे चीज़ें टैली वगैरह कर सीख करके आप वहाँ से भी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। आप इस छोटे से बिजनेसेस का भी अगर ITR भरते हैं, तो उसमें भी मोटे आप एक भी भर देते हैं, तो फिर आपका 1,000, 1,500 आपके बन गए।
तो ऐसे कई तरीके हैं इस लॉ के फील्ड में अर्निंग जनरेट करने के एज अ लॉ स्टूडेंट। अब आपको आप अपना भी अलग तरीका निकाल सकते हैं।